नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। राजा राव की कांतापुरा 1938 में अचक्का हमें कांतापुरा की देवी केंचम्मा के बारे में बताती है। अब हम सभी लोग देखेंगे कि केंचम्मा आगे हमें ये बताती है कि कांतापुरा विलेज में बहुत ही अलग अलग तरह के अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे। सबसे देखा जाए तो उच्च स्तरीय में ब्राह्मण्स माने जाते थे। फिर उसके बाद और भी अन्य कास्ट आती थी। ऐसा कहा जाता है कि कांतापुरा विलेज में जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेट भी थे, साथ ही साथ वो काफ़ी ट्रेडिशनल भी थे और थोड़े ऑर्थोडॉक्स भी थे। यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा कि यहाँ पर पॉटर्स, वीवर, परिहार अलग अलग तरह की कास्ट थी और इनका जो घर था वो भी अलग अलग तरीके से बना हुआ था। जो ब्राह्मण लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे, काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा था, लेकिन जो अन्य कास्ट के लोग थे उनके पास उतना पैसा वगैरह नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरे, जो कि एक ऐसा लड़का था, कहा जाता है उसके बारे में कि वो सिटी में जाता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, लेकिन वो वहाँ पर अपना सेकंड टर्म का एग्ज़ाम नहीं दे पाता है और वापस कांतापुरा लौट के आ जाता है और उसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बोला जाता था। देखा जाए अगर आज के संदर्भ में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं और अपनी बीच की पढ़ाई छोड़कर चले आते हैं। ऐसे तमाम लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बिल गेट्स हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉलेज तो गए लेकिन अपना डिग्री हासिल नहीं किया और बीच में ही वो छोड़कर चले आए। तो इस तरह से कांतापुरा में भी एक कैरेक्टर था डोरे, और अचक्का कहती है कि मैं हमेशा उसे कहती थी कि तुम तो आधे पढ़े लिखे डिग्री वाले इंसान हो, लेकिन डोरे जो था वो सिटी में रहकर आया था तो सिटी की चीज़ों को अपने साथ गांव में लाया था। ऐसा होता है अक्सर ही, जब लोग गांव से बाहर निकलते हैं, शहर की ओर आते हैं, तो शहर का कल्चर जो होता है वो अपने साथ गांव में भी लाते हैं, और जिस तरह गांव के लोग शहर में जाते हैं वो अपनी सभ्यता साथ में लाते हैं, उसी तरह कांतापुरा में भी हुआ था। यहाँ एक बहुत अनोखा कैरेक्टर है मूर्ति। मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित था और गांधी जी के मार्ग पे वो चलना चाहता था। उस टाइम की बातें हैं कि उस टाइम गांधी जी पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। साथ ही साथ हमारी जो हम सभी जो भारतीय इंडियंस थे वो भी गांधी जी के साथ लगे हुए थे और बहुत सी मूवमेंट्स उस समय चल रहे थे, जिसका कारण ये होता है कि सिटी से ये आग गांव तक फैलती है और हर गांव में फ्रीडम, आज़ादी के लिए आवाज़ उठती है। कांतापुरा गांव में भी ऐसा ही होता है, और जो मूर्ति नाम का जो शख्स रहता है, 25 साल का एक लड़का रहता है, वो भी इस आग से बचने नहीं पाता है और वो भी गांधी जी के मार्ग पे निकल जाता है।
देखा जाए तो मूर्ति पढ़ा लिखा एजुकेटेड था, तो उसे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती थी। जैसा कि गांधी जी कहते थे, हमें जात पात नहीं रखना चाहिए, सभी इंसानों को बराबर समझना चाहिए, सभी को बराबर का राइट अधिकार देना चाहिए। उसी तरह मूर्ति भी कांतापुरा में लोगों को, अपने गांव के लोगों को कहता था। वो भी उच्च ब्राह्मण लड़का था, तो वो भी दूसरे ब्राह्मणों को कहता था कि हमें छोटी जाति वालों के साथ ऊंच पाच नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनका सहयोग करना चाहिए, इन्हें भी एजुकेशन शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन गांव में कुछ और भी ब्राह्मण थे जो इसके सख्त खिलाफ थे। वो मूर्ति से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी के दूसरे छोर पे स्किम्टम कॉफ़ी प्लांटेशन, एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, जहाँ पर कॉफ़ी वगैरह का जो पेड़ वगैरह था, कॉफ़ी बनाई जाती थी, वहाँ पर ढेर सारे वर्कर्स काम करते थे, छोटे छोटे लेबर्स काम करते थे, छोटे छोटे अन्य जाति के लोग काम करते थे। दिन रात वहाँ मेहनत कराई जाती थी और ढंग से उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था, ढंग से उन्हें वेजेस जो पैसे वगैरह होते हैं वो भी नहीं दिए जाते थे। वो सभी बेचारे जो लेबर थे, वर्कर्स थे, कहते थे कौन हमें आएगा, इनसे मुक्ति दिलाएगा। वहाँ स्किम्टम कॉफ़ी प्लांटेशन में बड़े बड़े साहब लोग काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। अगर हम आज के संदर्भ में ले, आज के समय में ले, तो बहुत सी कंस्ट्रक्शन साइट या बिल्डिंग्स, बहुत सी इंडस्ट्रीज चलती तो है। या अगर हम एक मामूली सा छोटा सा एग्जाम्पल लें कि लेबर जो होता है, वर्कर्स जो होते हैं, वो काम तो करते हैं, लेकिन उनको दिन भर की सही से भी तनख्वाह नहीं मिल पाती है। शायद यही वजह है कि वो लेबर सारा दिन काम करते हैं और शाम को फिर कहीं पार्ट टाइम और भी काम करने निकल जाते हैं, ताकि उनका भरण पोषण हो सके। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी हमारे फ्रीडम के समय में भी थी और आज के भी टाइम में भी है। हम यहाँ पर देखते हैं कांतापुरा में कि मूर्ति कैसे लोगों को जागृत करता है, जागरूकता लाता है गांधीयन मूवमेंट के लिए। और उस टाइम जो कांग्रेस थी, इंडियन कांग्रेस, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी फ्रीडम के लिए। और इस कहानी में बताया जाता है कि जब भी कोई आंदोलन किया जाता है तो बहुत ही शांति से किया जाता है, हिंसा के मार्ग पर नहीं, अहिंसा के मार्ग पे चल के किया जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी ही चीज़ वो बर्बाद होगी। सभी को मूवमेंट करने का अधिकार है, लेकिन शांति से। कहते नहीं है कि गांधी जी कहते थे कि अहिंसा पे जो लोग चलते हैं उन्हें हर एक चीज़ की प्राप्ति होती है, लेकिन हिंसा करने वालों और हिंसा के मार्ग पे चलने वालों को किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं मिलती है। हो सकता है एक दिन में हमें अपने किसी चीज़ पे सक्सेस ना मिले, लेकिन 100 दिन के बाद हमारी वही सक्सेस कामयाबी बन जाती है। इसी तरह कांतापुरा कहानी में हम देखेंगे आगे के और कैरेक्टर्स भी किस तरह से हरि कथा होती है और पूरे कांतापुरा विलेज को एक कर देती है। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।